आज हम लोग सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट और उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में देखेंगे। ये जो है हीमेटोलॉजी का चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या नर्सिंग या फार्मेसी वगैरह के लिए। तो देखिए, सीबीसी में होता क्या है। सीबीसी में आपका ब्लड का कंप्लीट या टोटल काउंट एक तरह से देखा जाता है। उसमें जो जो कंपोनेंट्स हैं या उसके जो अलग पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसके बारे में देखते हैं और उस रिजल्ट के हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता है या उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सा डिजीज उस पर्सन को हो सकता है। जैसे देखिए, इसमें क्या क्या होता है। आपका जैसे डब्ल्यूबीसी काउंट हो गया, आरबीसी काउंट हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हिमेटोक्रिट यानी कि पीसीबी हो गया, एमसीबी हो गया, फिर एमसीएच हो गया, एमसीएचसी हो गया, आरसीडी या फिर सीबी इसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स का काउंट हो गया, फिर आपका डिफरेंशियल काउंट जिसमें कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एस्नोफिल, बेसोफिल और बैंड्स जो भी आपके प्रेजेंट हैं, इनको देखा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरबीसी काउंट क्या होता है। तो आरबीसी काउंट में क्या होता है कि आपको ये ऐसा टेस्ट है जिसके हिसाब से आरबीसी का कितना नंबर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ये लीटर ऑफ ब्लड में या एमएम ऑफ ब्लड में पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में कितना आरबीसी पाया जा रहा है। तो वही हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसका रेंज की अगर हम लोग बात करें तो ये 4.2 से लेकर के 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ आरबीसी जो है नॉर्मल रेंज होता है इसका। फिर देखिए, ये लो आरबीसी क्यों हो सकता है और हाई आरबीसी क्यों हो सकता है। तो लो क्यों हो सकता है, यहाँ पे देखिए आप क्या देख रहे हैं कि ये आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होता है या जितना भी आपका जो ब्लड सेल्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है। ये आपका बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। बोन मैरो से क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है, आरबीसी प्रोड्यूस हो सकता है, डब्ल्यूबीसी हो सकता है और प्लेटलेट्स हो सकता है। और ये आरबीसी क्या है, आरबीसी कैसे प्रोड्यूस होता है बोन मैरो से, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कि इरिथ्रोपोएटिन बोला जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इरिथ्रोपोएसिस या आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। वो बोन मैरो को स्टिमुलस देता है, उससे आरबीसी का प्रोडक्शन आपका होता है। तो क्या क्या लो आरबीसी काउंट के लिए कौन सा क्या क्या कारण हो सकता है। अगर लो आरबीसी काउंट है तो वो एनीमिक कंडीशन हो सकता है उस पर्सन के अंदर, या फिर हो सकता है एक्यूट या क्रोनिक ब्लड लॉस अगर हो गया हो तब भी आपका आरबीसी का काउंट कम हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन यानी कि सही से उसको पोषक तत्व या फिर खान पान में सही से उसको पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, उसके कारण से मेल न्यूट्रिशन है, या फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण से भी आरबीसी का काउंट लो हो सकता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या हुआ कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन जब भी होगा तो डब्ल्यूबीसी का कंटेंट है या डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो बढ़ जाएगा, तो आपका आरबीसी का काउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, किडनी फेलुअर अगर होगा तब भी आरबीसी का काउंट कम हो सकता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि किडनी ही तो रिस्पॉन्सिबल था जो कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज कर रहा था और वो आपके बोन मैरो को इंड्यूस कर रहा था एरिथ्रोपोएसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल के लिए। तो किडनी प्रॉब्लम या किडनी फेलुअर अगर होगा, मतलब किडनी फेल हो गया, तो एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये आरबीसी भी आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। आपका हाई आरबीसी क्यों हो सकता है, पॉलीसाइथेमिया के कंडीशन में आपका हाई आरबीसी हो सकता है, या फिर क्यों हो सकता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ठीक है, या जो है आपका लो ऑक्सीजन लेवल अगर है तो उसमें भी आपका आरबीसी का काउंट कम हो सकता है। फिर आपका रीनल प्रॉब्लम यानी कि किडनी प्रॉब्लम यहाँ पे भी आपका हो सकता है, उसके कारण से भी आपका आरबीसी का जो है कम हो सकता है। अब देखिए, डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट में हम लोग दो टाइप का डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में हम लोग उस पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसी का नंबर या अमाउंट कितना प्रेजेंट है टोटल, उसको हम लोग मेजर करते हैं। और डीएलसी में अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं जो डब्ल्यूबीसी के, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर करके हम लोग मेजर करेंगे कितना कितना अमाउंट उसका प्रेजेंट है। अगर हम लोग करें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात तो इसका नॉर्मल रेंज जो है 4500 से 11000 डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में आपका पाया जाता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं 4.5 टू 11 इंटू 10 टू पावर 9
पर लीटर ऑफ ब्लड। अगर न्यूबॉर्न की बात करें तो इसमें 9,000 से लेकर के 30,000 mm पर mm³ तक हो सकता है WBC का नॉर्मल रेंज। फिर चाइल्ड अगर 2 साल तक का है तो ये 6200 से लेकर के 17,000 पर mm³ हो सकता है इसका रेंज। फिर अगर चाइल्ड जो है 2 साल से ऊपर एज का है तो ये आपका 5,000 से लेकर के 10,000 तक का आपका WBC का रेंज हो सकता है। ओल्ड एज में भी जो है WBC का अमाउंट कम जाता है, लेकिन अगर न्यूली बॉर्न चाइल्ड है तो उसमें WBC का अमाउंट जो है ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर आपका देखिए ये क्या हेल्प करता है WBC का। अगर हम लोग डायग्नोसिस कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शंस या इन्फ्लामेशंस आपके बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं, उसको डिटरमाइन या डायग्नोस करने में हेल्प करता है। फिर आपका ये और क्या हेल्प करता है, बोन मैरो डिसऑर्डर में भी हेल्प करता है। क्यों बोन मैरो डिसऑर्डर को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बोन मैरो से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस हो रहा था। तो बोन अगर डब्ल्यूबीसी का हम लोग काउंट कर रहे हैं तो अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है तो वो हो सकता है बोन मैरो से भी रिलेटेड हो। ठीक है। फिर आपका कीमोथेरेपिक ट्रीटमेंट यानी कि कोई ड्रग वगैरह उस पर चलाया जा रहा है, जैसे कैंसर के केस में होता है, तो उसमें भी WBC का अमाउंट जो है चेंज होता है, या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। तो उसको भी डिटरमाइन करने के लिए जो कीमोथेरेपिक ट्रीटमेंट है वो सही से चल रहा है या नहीं, उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग WBC काउंट करते हैं। फिर देखिए आपका WBC जो है कैसे डिपेंड करता है, ये आपका हमेशा हर लैब में ये एक्चुअल रेंज नहीं हो सकता है। ये एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, फिर प्रीवियस में कोई इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं उसके हिसाब से, वैक्सीनेशन उसके पहले हुआ है या नहीं उसके हिसाब से ये आपका चेंज कर सकता है। और डिफरेंट लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी या कंट्री टू कंट्री ये हल्का फुल्का जो है वैरी कर सकता है WBC का अमाउंट। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें ये हाई कब हो सकता है, अगर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है तो ये हाई हो सकता है। और लो कब होगा, जब आपका इम्यून जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर इम्यून फंक्शन नहीं कर रहा है, तब ये लो हो सकता है। और WBC काउंट अगर हम लोग डिटरमाइन कर लिए हैं तो इससे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज को आप डायग्नोस कर सकते हैं या आप पता लगा सकते हैं कौन सा डिजीज होगा। ये हम लोग टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात कर लिए थे, अब हम लोग डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लेटलेट्स काउंट भी होता है, जिसको कि MP भी, मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम भी हम लोग कहते हैं, जिसका कि अमाउंट जो है 7.5 से 11.5 फेम्टोलीटर होता है। और ये जो है कोगुलेशन या कंजुगेशन विथ प्लेटलेट काउंट में ये हेल्प किया जाता है। ठीक है। अगर ये इंक्रीज है तो इंक्रीज कब हो सकता है, बोन प्रोडक्शन में या बोन मैरो प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। प्लेटलेट्स जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। तो अगर बोन मैरो में कुछ ये डिस्फंक्शन आ रहा है तो ये इंक्रीज कर सकता है। फिर आपका कॉन्जेनाइटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में इंक्रीज कर सकता है ये। फिर आपको जैसे बोन मैरो सप्रेशन अगर हो रहा है तो वो डिक्रीज कर सकता है इसका प्लेटलेट्स का कंसंट्रेशन और या प्लेटलेट्स का वॉल्यूम। और आपका कॉन्जेनाइटल ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होगा कि ये कॉन्जेनाइटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में ये डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता था और डिक्रीज भी कर सकता है। अब देखिए मेनली हम लोग WBC का डिफरेंशियल के बारे में बात कर रहे थे, तो WBC का टोटल अमाउंट कितना था, लगभग 4,500 से 11,000 पर ये MM³ ऑफ ये ब्लड में आपका WBC का एक नॉर्मल रेंज था। तो अगर हम लोग हाई की बात करें, जैसे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये लगभग आपको 1500 से लेकर के आपका 7,800 यानी कि 8,000 माइक्रो UL तक जो है हो सकता है। ठीक है। और ये इंक्रीज्ड कब होगा, तो इन्फेक्शन, मेनली न्यूट्रोफिल जो है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंक्रीज करता है, वायरल इन्फेक्शन में कम मतलब कंसीडर किया जाता है। अगर न्यूट्रोफिल अगर बढ़ा हुआ है तो मेनली आपका हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो। इन्फ्लामेशन में भी आपका जो है WBC इंक्रीज कर सकता है। मैलिग्नेंसी मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंस ऑफ कैंसरस सेल। ठीक है, कैंसरस सेल आपको प्रेजेंट होगा। मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है, फास्ट डिवाइडिंग या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ उसमें होता है। और वो क्या करता है कि नियर बाई सेल को वो ये अफेक्ट करता है और उसमें जो है वो जनरली सेल डाई नहीं करता है। एक तरह का कैंसरस सेल है मैलिग्नेंट सेल। फिर क्या है, थायरो टॉक्सिकोसिस।
तो थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन का एक्सेस आपको अमाउंट यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन इसमें आ जाता है। और ये क्यों हो सकता है? ऑटो इम्यून डिजीज के कारण से हो सकता है, जैसे ग्रेव्स डिजीज हम लोग बोलते हैं। फिर एक और टर्म है इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया मतलब क्या है कि ये मेनली प्रेग्नेंट वोमेन में होता है, और उसमें क्या होता है कि हाई बीपी के कारण से, हाई ब्लड प्रेशर के कारण से उसका मेंटल, आपको ब्रेन का कुछ एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाता है और पेन वगैरह होता है, या फिर ब्रेन जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, तो उस कारण से आपको इक्लेम्सिया इसको टर्म दिया गया है। फिर आपका जो है वेस्कुलराइटिस यानी कि ब्लड वेसल्स में कुछ आपको गड़बड़ हो, तो उसके कारण से भी हो सकता है। स्टेरॉइड का अगर यूज किया जा रहा है तो उसमें भी न्यूट्रोफिल काउंट आपका इंक्रीज हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग के केस में आपका इंक्रीज हो सकता है। स्ट्रेस जो है आपको है, तो उसके कारण से भी न्यूट्रोफिल काउंट जो है आपका इंक्रीज कर सकता है। फिर आपका ईडियोपैथिक, ईडियोपैथिक मतलब क्या है कि अनसर्टेन या अननोन कंडीशन या काउज ऑफ डिजीज को हम लोग इडियोपैथिक बोलते हैं, तो उसमें भी आपका न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज कर सकता है। फिर इन्फ्लामेशन, सॉरी, ये यहाँ पे इन्फेक्शन था, और यहाँ पे इन्फेक्शन डिक्रीज भी किसके कारण से हो सकता है? ये आपका इन्फेक्शन के कारण से डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कैसा पोटेंसी का आपको बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्ट कर रहा है। कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग भी यूज किया जाए तो उसमें भी आपका न्यूट्रोफिल काउंट डिक्रीज कर सकता है। मेडिकेशंस या जो भी आपका दवा यूज कर रहे हैं जैसे कि बीटा लैक्टाम, उसमें भी आपका जो है ये WBC क्या हो सकता है? डिक्रीज कर सकता है। फिर आपका क्या है कि NSAIDs, ठीक है, ये भी ड्रग का एक ये टाइप है, इसमें भी आपका ये ये न्यूट्रोफिल डिक्रीज कर सकता है। फिर मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। फिर स्प्लेनिक डिस्फंक्शन यानी कि स्प्लीन में डिस्फंक्शन हो रहा है, उसके कारण से भी आपका WBC डिक्रीज कर सकता है। फिर ऑटो इम्यून डिजीज और मेल न्यूट्रिशन के कारण से भी न्यूट्रोफिल आपका एक्चुअली में डिक्रीज कर सकता है। फिर लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो लिम्फोसाइट में क्या है कि ये कब हो सकता है? इन्फेक्शन। तो लिम्फोसाइट अगर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो वो मेनली वायरल इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है। तो ये बात आप लोग याद रखिए, किसमें बैक्टीरियल हो रहा है? न्यूट्रोफिल में बैक्टीरियल हो रहा था, और लिम्फोसाइट में क्या है? वायरल के तरह हो रहा है। ठीक है, अगर आप लिम्फोसाइट मतलब एल से स्टार्ट होता है तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो वी जैसा बन जाता है, तो यानी आप याद रखेंगे कि लिम्फोसाइट में क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन के कारण से आपका लिम्फोसाइट काउंट डिक्रीज कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है। फिर ल्यूकेमिया के केस में, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया में क्या अंतर है? दोनों एक तरह का ब्लड कैंसर है, लेकिन लिम्फोमा में मतलब ये मेनली लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है, लेकिन ल्यूकेमिया की अगर बात करें तो ये ब्लड के साथ साथ बोन मैरो को अफेक्ट करता है। फिर मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा जो है एक प्लाज्मा कैंसर का मतलब कि टाइप है, मेनली इसमें WBC अफेक्टेड होते हैं। फिर आपको थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस हम लोग पहले डिस्कस कर सकते हैं, किए हैं जिसमें कि हाइपरथायराइडिज्म के कारण से आपका हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण से भी आपका लिम्फोसाइट काउंट जो है ये इंक्रीज कर सकता है। ड्रेस, ड्रेस हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रग रैश विथ इस्नोफिलिया एंड सिस्टेमिक, ये सिम्टम को हम लोग ड्रेस बोलते हैं, तो उसके कारण से भी आपका लिम्फोसाइट इंक्रीज कर सकता है। स्ट्रेस में आपका लिम्फोसाइट इंक्रीज कर सकता है। इडियोपैथिक में यानी कि अनकंडीशनल या अनसर्टेन नोन ऑफ अननोन काउज ऑफ डिजीज के कारण से भी जो है आपका ये लिम्फोसाइट इंक्रीज कर सकता है। अगर डिक्रीज करने की बात करें तो इन्फेक्शन में अगर है तो इन्फेक्शन में डिक्रीज भी कर सकता है। HIV या एड्स का इन्फेक्शन है तब भी वो डिक्रीज कर सकता है। ये मेनली आपका टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मेमोरी सेल, और यही तो बनाता है जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी, मेनली आपको लिम्फोसाइट ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। और फिर आपका सिस्टेमिक डिजीज यानी कि पूरा का पूरा बॉडी का आपको एक तरह से पूरा का पूरा बॉडी उससे इफेक्टेड हो, तो उसके कारण से भी वैसा डिजीज जिससे पूरा का पूरा बॉडी इफेक्टेड हो, जैसे कि फीवर हो गया, ठीक है, कोई आपका फ्लू हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, तो इससे पूरा का पूरा बॉडी आपका इफेक्टेड होता है। तो इसके कारण से भी आपका क्या होगा? लिम्फोसाइट काउंट डिक्रीज कर सकता है। साइटोटॉक्सिक ड्रग अगर यूज किया जा रहा है तब भी ये डिक्रीज कर सकता है। स्टेरॉइड या फिर स्ट्रेस के कारण से भी ये डिक्रीज कर सकता है। मोनोसाइट काउंट की बात की जाए तो ये 200 से लेकर के 950 UL हो सकता है, पर UL हो सकता है। अगर इसमें क्यों इंक्रीज कर सकता है? जैसे कि इन्फेक्शन के केस में मेनली क्या हो सकता है?
वायरल या पैरासिटिक या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस के केस में आपका मोनोसाइट काउंट इंक्रीज कर सकता है। सब क्यूटेनियस बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस के केस में भी आपका मोनोसाइट काउंट जो है इंक्रीज कर सकता है। ल्यूकेमिया के केस में और लिम्फोमा मैंने पहले डिस्कस कर दिया, उसमें भी आपका मोनोसाइट इंक्रीज कर सकता है। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, ठीक है, जैसे कि आईबीडी मतलब होता है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, उसके कारण से भी आपका ये इंक्रीज कर सकता है मोनोसाइट काउंट। फिर आपका स्टेरॉइड के कारण से या फिर माइलियोडिस्प्लेक्सिया, ये प्रेगनेंसी का एक कंडीशन है, उसके कारण से भी ये इंक्रीज कर सकता है। इसमें क्या होता है कि माइलियोडिस्प्लेक्सिया में क्या होता है कि कैंसर एक तरह से है, उसमें क्या होता है कि ब्लड फॉर्मिंग सेल जो है एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है माइलोडिस्प्लेक्सिया प्रेगनेंसी या नहीं, मतलब कि ये एक ऐसा कैंसर टाइप का है जिसमें कि ब्लड फॉर्मिंग सेल ये एबनॉर्मल हो जाता है, और प्रेगनेंसी के केस में भी आपका मोनोसाइट काउंट जो है इंक्रीज कर सकता है। अगर फिर डिक्रीज करने की बात की जाए तो ये स्टेरॉइड यूज फिर ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर और ए प्लास्टिक एनीमिया के केस में आपका मोनोसाइट काउंट जो है डिक्रीज कर सकता है। ईस्नोफिल काउंट की बात की जाए तो ये क्या है, लगभग 15 से लेकर के 500 यूएल पर यूएल तक होता है। फिर ये इन्फेक्शन जैसे कि पैरासिटिक इन्फेक्शन सबसे पहला होगा, सबसे ज़्यादा चांस रहेगा पैरासिटिक इन्फेक्शन का, या फिर हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो, या फिर हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो, उसके कारण से आपको ये एस्नोफिल काउंट इंक्रीज किया है। फिर मैलिग्नेंसी इसका काउज हो सकता है, यानी कि मैलिग्नेंसी एक तरह से कैंसर, एक तरह कैंसरस सेल अगर इंक्रीज कर रहा है तो एस्नोफिल काउंट इंक्रीज कर सकता है। वेस्कुलराइटिस, ठीक है, इसके कारण से भी हो सकता है। फिर क्या कह रहा है, हाइपर इस्नोफिलिक सिंड्रोम, ये एक तरह का डिजीज है जिसमें कि इस्नोफिल काउंट आपका डिक्रीज कर जाता है। ड्रेस का मैंने पहले जिक्र कर दिया है, उसके कारण से भी आपका इस्नोफिल काउंट ये इंक्रीज कर सकता है। फिर एक्विट इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस, ये आपका किडनी रिलेटेड डिजीज है, उसके कारण से भी आपका ये इस्नोफिल काउंट इंक्रीज कर सकता है। फिर एड्रिनल इनसफिशियंसी, तो इसके कारण से भी आपका इस्नोफिल काउंट इंक्रीज कर सकता है। एलर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है एलर्जी। तो एलर्जी के कारण से जो है आपका इस्नोफिल काउंट इंक्रीज कर सकता है। अगर डिक्रीज करने की बात की जाए तो सेप्सिस या फिर सीओपीडी, इसके कारण से भी, या आईसीएच के कारण से भी आपका एस्नोफिल काउंट डिक्रीज कर सकता है। बेसोफिल काउंट की अगर हम लोग बात करें तो बेसोफिल काउंट में क्या है कि आपका ये लगभग आपको 0 से लेकर के 200 यूएल तक हो सकता है, पर यूएल तक हो सकता है। इसमें क्या है कि आपका क्या, ये इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। फिर ल्यूकेमिया या माइलियो प्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर के कारण से भी आपका ये बेसोफिल काउंट इंक्रीज कर सकता है। फिर आपका सिस्टेमिक माइक्रोसाइटोसिस या हीमोलिटिक हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें भी आपका बेसोफिल काउंट इंक्रीज कर सकता है। या फिर एलर्जिक कंडीशन में आपका बेसोफिल काउंट इंक्रीज कर सकता है। मेनली ये एस्नोफिल काउंट के कारण से होता है, एलर्जी कंडीशन। और फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के कारण से हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि आपका इस सैक्रोसिडोसिस के कारण से, सार्कोसिडोसिस के कारण से भी ये हो सकता है। फिर डिक्रीज किसके कारण से हो सकता है, इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी या सीवियर इंजरी के कारण से ये डिक्रीज कर सकता है। अगर बात की जाए